सर देखिए, जो तमाम लोग आपको सुनते हैं इलेक्शंस के दौरान, चूंकि खासतौर पर न्यूज चैनल्स को देखा जाता है, उसमें ये कहा जाता है कि भाई टाइमिंग पे सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि वो दीवारों में से नोट निकल रहे हैं। अखिलेश जी ने तो यहां तक कह दिया था कि भाई आईटी ईडी अब मेरे घर भी आएगी, मेरे बाकी लोगों के घर भी जाएगी। उस टाइमिंग को लेकर सवाल उठाते हैं। आपका कहना मैं मानता हूं। इलेक्शन आते तो क्यों? देखिए होता क्या है, आप सोचिए, लखनऊ में भी रेड चल रही। अभी 3-4 दिन पहले मैं अखबार में पढ़ रहा था। तो एक प्रक्रिया है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो विभिन्न एजेंसीज हैं वो काम करती रहती हैं। उनको चुनाव से मतलब नहीं, क्योंकि वो सेंट्रल एजेंसीज हैं। अगर कोई रेड हुई है, अगर वहां कुछ ना निकलता, मान लीजिए वो खाली हाथ वापस आ जाते। आज वहां 200 करोड़ रुपया नगद निकला है। लग रहा था रिजर्व बैंक का खाता उनके घर में खुल गया, करेंसी चेस्ट खुल गया है। अगर वहां 25 किलो सोना निकल रहा है, तो क्या आप सोच रहे हैं कि वहां राम राम लोग जप रहे थे? वो पैसे चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए, चुनाव को प्रभावित करने के लिए इकट्ठा किए जा रहे थे। 5-5 लाख के नोट के बंडल बना के रखे गए थे। वो पूरी तरह से इतर वालों को रुपया था, और रुपया था समाजवादी इतर बना लो। और वो जब खुल गया तो आप चिल्ला रहे हो। अभी आप देख रहे हो कि हर चुनाव में बोला जाता है ईवीएम खराब है, और जब तुम्हें सत्ता मिल जाती तो ईवीएम खराब नहीं है। भाई पश्चिम बंगाल में सत्ता मिली तो ईवीएम अच्छी है, और बिहार जाएंगे तो ईवीएम खराब है। ईवीएम में घालमेल हो गया। तो मेरा मानना है ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता जनार्दन जो है वो नंबर 1 पर है, राजा है। वो जनता जनार्दन जो है वो ये भी पूछती है, जनता जनार्दन भाजपा के साथ, वो जनता जनार्दन जो है वो ये भी पूछती है कि आपने ठीक है अपराध पर लगाम लगाई, ये मानते हैं कि कानून व्यवस्था जो है बहुत अच्छी हुई इन 5 सालों में, और जैसे आपने महिलाओं का, बेटियों का जिक्र किया कि अब वो बेधड़क रात को भी निकल सकती हैं, ये भी आपने कहा, ठीक बात है। आप आंकड़े आपके पक्ष में। सवाल ये है कि फिर वो रोकना, ठोकना, बुलडोजर चलाने की बात क्यों? मैं बताता हूं, ऐसा होता है जब बहुत अति हो जाती है, मुझे लगता है। और देखिए बॉडी लैंग्वेज जो है सर वो बहुत काउंट करती है। मैं बता रहा हूं वो कैसी दिखती है, मैं आपको स्पष्ट करता हूं। जब हमें लगता है कि अब हमारे हाथ से मामला बाहर हो गया है, बियॉन्ड कंट्रोल हो गया है, ये जो बालक है अतिशय बिगड़ा हुआ है, तो हर मां बाप अपने बालक को सजा देना नहीं चाहता, लेकिन वो दूर से इतना तेज तेज आवाज में उसे डांटता है कि उसको चोट न पहुंचे, वो डर जाए। तो जो अपराधी जिन पर कार्रवाई हो रही है, वो तो कार्रवाई होकर अपना जेल गए हैं, या अपने कृत्यों को भुगतते हुए जहां जाना वहां चले गए हैं। लेकिन जो अपराध इस तरीके का करने वाले हैं, उनके मन में भय भी उत्पन्न किया जाता। आप देखते होंगे कभी कभार पुलिस की गाड़ी हूटर बताते क्यों चलती है? हूटर बजा देते हैं तो चोर डर जाता है। तो अगर इस प्रकार की डांट फटकार पुत्र को ठीक करने के लिए पिता करता है, तो इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। चलिए, अब आपने पिता पुत्र की बात की सर, तो आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगा। देखिए, ये भी जग जाहिर है कि जो मनमुटाव हुआ था अखिलेश का, वो इसी चीज को लेकर था, जो सपा के, और उसको लेकर आप खासतौर पर बोलते हैं, बोले आप कि अखिलेश भी बदले नहीं है, सपा का डीएनए, ये तो शायद बात आपने भी कही कि उनके डीएनए में है ये बात, अपराध। जी सही कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रारंभ काल से ही उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न जनपदों में दबंग किस्म के लोग थे, जो माफिया थे, जो क्रिमिनल थे, वो सारे इकट्ठा हुए और समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, और उन्होंने गिरोह बना करके सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास किया। उसमें कई बार वो सफल भी हुए, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के लोग जाग चुके हैं। आप देखिए, जब जब सपा के लोग निकले हैं, तब तब बवाल हुआ है। याद करो, आपको मैं याद दिला दूं, 2012 में इनकी सरकार बनी ना, और झांसी में आज तक के रिपोर्टर को बंद कर लिया लोगों ने। हाँ। और यहां ओथ हो रही थी, और सुनिए, इधर मुख्यमंत्री ओथ ले रहा है, उधर नीचे वाले दर्शक लोग, जो पहलवान लोग थे इनके, डॉन लोग, वो मंच पर चढ़ाए, इनके शपथ के मंच को कब्जा कर लिए। ये फुटेज आप देखो, आपके पास मिल जाएगा। और उसी दिन झांसी में आज तक के पत्रकार को पीटे। और मैं बता दूं एक उदाहरण, अभी समाजवादी पार्टी के मुखिया करीब 6 महीना पहले घर से निकले। पहले तो निकले तो गए मुरादाबाद, गए थे, याद है आपको? और मुरादाबाद में एक होटल में एक बड़े पत्रकार को खूब कुटाई की है, याद है आपको? उसका बवाल मचा था, सब लोग देख रहे थे। जब जब ये सड़क पे निकलेंगे तब तब बवाल होगा, क्योंकि इनके डीएनए में है। आप देखते होंगे कि ये कभी भी सड़क पे हुजूम बना के निकलेंगे जी, तो मारपिटाई होगी। सर, जैसे वो ठोकने, रोकने और डराने की बात आप करते हैं, मेरे पीसीआर डायरेक्टर जो हैं वो भी मेरे को अब डरा रहे हैं। वो कह रहे हैं केवल 2 मिनट बचे, तो जरा ये बता दीजिए, वो मिशन शक्ति के बारे में थोड़ा बताइए, अपने विभाग की उपलब्धि के बारे में थोड़ा बताइए। मिशन शक्ति के तहत हमने पूरे प्रदेश के सभी महानगरों में जो पिंक बूथ स्थापित किए हैं, उसमें केवल बहु बेटियों की शिकायतें सुनी जाएंगी और महिला पुलिसकर्मी तैनात होंगी। हमारे विभाग में सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने लंबित मुकदमों को लेकर थी। हमने सभी खाली पद भरे। आजादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी नियुक्तियां न्याय विभाग में हुई। 610 नए पद सिविल जज, जूनियर डिवीजन के हमने सृजित किए, भरे। 100 पद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्तर के भरे।
100 पद हमने सिविल जज सीनियर डिवीजन के भरे। हमने 110 नई पारिवारिक अदालतें खोली। क्यों खोली? बहु बेटियों की लड़ाई आपस में परिवार में, अब वो डाइवोर्स के लिए चक्कर काट रही, तो लोड मुकदमों का बहुत था। हमने 110 नई फैमिली कोर्ट खोले पूरे प्रदेश में। हमने 13 नए कमर्शियल कोर्ट खोले, क्योंकि जो कमर्शियल मुकदमे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत हमें कमर्शियल मुकदमों के लिए अलग से कोर्ट चाहिए था। सिविल के यहां चलते थे, सिविल को ट्रेनिंग नहीं थी, हमने जजेस को ट्रेनिंग दी, 13 नए कमर्शियल कोर्ट खोले। इसके अलावा सभी जनपदों में स्थायी लोक अदालत की गठन किया। पहले मेले की तरह लोक अदालत लगती थी, लोक अदालत सभी जनपदों में गठन की। सीजेएम स्तर के अधिकारी की सचिव के रूप में नियुक्त की हमने, और सभी जनपदों में 75 जनपदों में मोटर स्टैंड ट्रिब्यूनल की स्थापना की, उसमें जिला जज स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की। जी सर, आखिरी सवाल मेरा, किस पर बिलीव करें? असदुद्दीन ओवैसी यहां आए थे, वो ट्वीट करते 3 दिन पहले, वो कहते हैं बाबा भैया बहन जी को बाय जी। आप कहते हैं मार्च 10 सपा ध्वस्त जी, और सपा वाले कहते हैं कि हम 400 सीटें ला रहे हैं। होने क्या जा रहा है? समाजवादी पार्टी का नाम है सपा है, सपा है ना, ये आप मानते हो? सपा का नाम क्या है? समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी को 60 में सपा बोलते हैं, सपा बोलते और हम इसको समाप्त पार्टी बोलते हैं। 2022 के बाद समाप्त पार्टी हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा। और वो बीएसपी और कांग्रेस वो कहीं देखिए, नहीं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, और हम सब कार्यकर्ता जुट करके पूरे 5 वर्ष जनता की सेवा करते हैं और उनके सुख दुख में शामिल और वो हैं। आपके वाले असदुद्दीन ओवैसी ओवैसी साहब के बारे में हम क्या कहेंगे, आप सब जानते हो। तो 10 मार्च को क्या होने जा रहा है, बस ये बता दीजिए। फिर हैदराबाद जाएंगे? नहीं, हैदराबाद जाएंगे, 10 बिरयानी मार्च खाएंगे। को उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है? उत्तर प्रदेश में भगवा लहराएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में भगवा लहराएगा। 10 मार्च जब आएगी तो देखेंगे कि 10 मार्च को असल में होगा क्या, जनता किसके साथ जाती है, ब्राह्मण किसके लिए शंख बजाते हैं, वो हम 10 मार्च को देखेंगे। आप हमारे चुनाव मंच में बहुत अभिनेश धन्यवाद। पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बेबाकी से आपने अपनी बात की, अपने डिपार्टमेंट के बारे में आभार बताया। आपका, बहुत अच्छा समय, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।